बच्चों जरा इस कंपाउंड को देखो। इसमें तुम्हें कितने कायल सेंटर दिख रहे हैं बच्चों? 2 कायल सेंटर दिख रहे हैं। गुड। तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, आई डोंट थिंक किसी बच्चे को दिक्कत होनी चाहिए। यू कैन हैव HOH HOH। क्या ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा बच्चों? इनएक्टिव होएगा। अच्छा, कैसे? दिख रही है सिमिट्री तुम्हें? दिस इज एक्टिव, बोथ ऑफ देम आर एक्टिव, देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक COH है, एक CH3 है। ठीक है बच्चों, मैंने एक कंपाउंड बनाया, एक उसका मिरर इमेज बनाया। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसमें जो हमने मिरर इमेज बनाया है, जो हमने मिरर इमेज बनाए हैं, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ओके गाइस? हाँ है ना? तो मुझे बताओ 1 और 2 आपस में क्या है? 1 and 2 are pair of enantiomers. What about 3 and 4? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नहीं बेटा, इनएक्टिव क्यों बेटा? 3 और 4 की बात करो, 1 और 2 की बात करो, पहले ये बताओ। थ्री। मेरा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनमें कोई भी इनएक्टिव नहीं है, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्राई टू अच्छा हाँ विजुलाइज। सर, नहीं हाँ दोनों सभी। ओके अच्छा हाँ सब एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है। अब मैं पूछ रहा हूँ 1 और 2 आपस में क्या है? नहीं, दे आर इनैंशियोमेरिक पेयर। 1 और 2, 3 and 4 आर इनैंशियोमेरिक पेयर। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्लियर है यहां तक? अब मैं लेता हूं 1 3 या 1 4 या 2 3 या 2 4। ये आपस में क्या है बच्चों? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आई मीन एनांटोमेटिक पेयर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नाउ दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, या सिंपली हम कहेंगे नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दैट इज इजी। क्लियर है यहां तक बच्चों? एनांटोमेटिक पेयर में हमें क्या चाहिए? मिरर इमेज एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्लियर है यहां तक? एंड इफ दे आर नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन दे आर अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। और इसमें हमारा कोई मीजोफॉर्म है ही नहीं, सारे एक्टिव है। ठीक है ना बच्चों? देयर इज नो मीजो इन दिस केस। तो 1 and 2 प्रेजेंट इन इक्विमोलर अमाउंट, दे फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। 3 and 4 इन इक्विमोलर अमाउंट फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। और मीजो वाला तो हमने एक एग्जांपल देखा ही था। ठीक है ना बच्चों? दैट्स गुड। एक चीज और, इनैंशियोमेरिक पेयर आर सिमिलर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव गॉट सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मैंने लिखवाया था? नहीं लिखवाया? अब लिखवा देता हूं। enantiomers have same physical and chemical properties.
except with optically active reagents। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, लेकिन अगर तुम उसे रिएक्ट करवाते हो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ, देन देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। हो सकता है एक रिएक्ट कर रहा हो, एक रिएक्ट ना कर रहा हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? मतलब ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट्स के साथ देयर प्रॉपर्टीज माइट डिफर। कोई कंपाउंड रिएक्ट करेगा, कोई एक आइसोमर रिएक्ट करेगा, हो सकता है दूसरा रिएक्ट ना करे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन अदरवाइज देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इसका मतलब अगर हम इनएंशियोमर्स के पेयर को, मतलब रेशमिक मिक्सचर में दे रखा है और हम उसे बॉयल करना चाह रहे हैं, तो क्या बॉयल करते हुए देखो, जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो जल्दी वेपर्स में जाएगा, कम वॉलेटाइल है वो धीरे धीरे जाएगा। दैट इज योर डिस्टिलेशन, राइट? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कैन, जब हम उसका डिस्टिलेशन करेंगे, विल द इनएंशियोमर्स ऑक्यूपाई द सेम फ्रैक्शन और डिफरेंट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन जिस कॉलम में वो जाके कलेक्ट होंगे वो दोनों के लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है। enantiomers have got same boiling point। क्लियर है यहां तक बच्चों? so they occupy the same fraction in case of distillation। कहीं लिख दूं मैं? they occupy same fraction on distillation। got it guys? good। तो मुझे बताओ, अगर हम इसके सारे पेयर्स की बात, मतलब सारे आइसोमर्स की बात करें, इसके, इस कंपाउंड के सारे आइसोमर्स की बात करें, तो कितने फ्रैक्शंस ये ऑक्यूपाई कर रहे होंगे? इसके आइसोमर्स, इस कंपाउंड के आइसोमर्स कितनी फ्रैक्शंस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे? सिर्फ दो। ये दो एक फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करेंगे, ये दो एक फ्रैक्शन ऑक्यूपाई करेंगे। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। डायस्टीरियोमर्स have different properties, different physical and chemical properties, so they can easily be separated by fractional distillation। भाई डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इजिली दे कैन बी सेपरेटेड। हाँ है ना बच्चों? डायस्टीरियोमर बनती भी कैसे हैं वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना गाइस? हमारा एक तरीका होता है इनएंशियोमर्स को सेपरेट करने का। वी कन्वर्ट इनएंशियोमर्स इनटू डायस्टीरियोमर्स एंड देन वी कैन इजीली सेपरेट इट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। जैसे ऐसे सोच सकते हो, एक रफ आइडिया दे रहा हूं, उसके लिए बेटर तो ये रहता है हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद उसको अप्लाई करना देखें तो बेटर रहता है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया देता हूं। हमारे पास एक ए रिएक्टेंट है और आर रिएजेंट है, इन दोनों में ही कायरल सेंटर है। ठीक है बच्चों? अब ए के हमारे पास दो फॉर्म थी, डी एंड एल, जिनको हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। मतलब यहां पे आइडिया इज यू गॉट अ कायरल सेंटर इन ए, दैट इज द होल आइडिया। उसके हमारे पास दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, डी और एल। फाइन। जो रिएजेंट हमने लिया उसमें भी कायरल सेंटर है। क्लियर है यहां तक? सपोजिंग हमने कहा ये डेक्स्ट्रो है। ओके बच्चों? अब जब तुम रिएक्ट करवाओगे ये दोनों का, सपोजिंग एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, तो तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगी एक, क्या अबाउट कुछ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहां पे दो कायल सेंटर आ जाएंगे जब तुम ऐड करोगे इन दोनों को, रिएक्टेंट और रिएजेंट को ऐड करोगे, मिक्स करोगे, यू विल गेट टू कायल सेंटर्स इन द कंपाउंड। अब इसका जो रिएजेंट है उसका जो कायरल सेंटर है वो तो दोनों में ही सेम होगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसको ऐसे मान के चलो, डी की मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, अब आर एस का ज्यादा तुम्हें आइडिया है नहीं, मैं बाद में रिपीट करूंगा।
एक आर कॉन्फ़िगरेशन थी, एक एस कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है बच्चों, और रिएजेंट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, से मान लो एस कॉन्फ़िगरेशन, ये EZ की तरह है आर एस। ओके बच्चों, जो रिएजेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। जब तुमने रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनवाए P1 और P2, तो P1 कौन सा प्रोडक्ट होगा, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, एक कायरल सेंटर पे आर और दूसरे पे एस। और जब तुम इसकी एल फॉर्म को रिएक्ट करवाओगे रिएजेंट के साथ, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी बच्चों, एस एस। एंड दीज टू आर अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स, नाउ दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमने यहां पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल थी, वी आर टेकिंग अ मिक्सचर जिसको हमें सेपरेट करना है। हमने ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट ले लिया, जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें एक कायल सेंटर पे तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, और दूसरे कायल सेंटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बने दो, दे आर नॉट अ पेयर ऑफ enantiomers, they are getting a pair of diastereomers which can be easily separated। कुछ क्लैरिटी आ गई होगी थोड़ी बहुत, उतने से ही काम चलाओ अभी। ठीक है बच्चों, मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये बड़ा फेयर एनफ आइडिया कि डायस्टेरियोमर्स क्यों बनाए जाते हैं, सो दैट वी कैन इजीली सेपरेट। अब आते हैं फॉर्मूला फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स, फॉर्मूला फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स बच्चों। ओके, क्लियर है, फॉर्मूले पे आते हैं। अगर इफ नो सिमेट्री, इफ नो सिमेट्री इज देयर, तो बच्चों हमारे पास होता है 2⁻⁴n, where n are the number of chiral centers। ठीक है बच्चों, 2⁻n आइसोमर्स बनेंगे। जैसे अभी जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था COH CHOH CHOH CH3, उसमें कोई सिमेट्री थी नहीं थी। कायल सेंटर कितने थे, तो 2⁻², चार जो में चार ऑप्टिकल आइसोमर आ गए तुम्हारे। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, इफ सिमेट्री, अगर सिमेट्री पॉसिबल है, ओके पॉसिबल है, फाइन गाइस, तो हमारे पास एन हमें दे रखा है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स सेम। तो एक्चुअली डिपेंड्स कि एन इवन है या ऑड है। अगर एन इवन है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव विल बी 2⁻n-1। कितने होंगे बच्चों, 2⁻n-1। इतने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होंगे। तुम कौन से केस को देखो गाइस, जो हमारा था COH CHOH CHOH COH, जैसे हमने पहली क्लास में लिया था CH3 CHOH CHOH CH3, इस टाइप का कुछ लिया था नहीं लिया था, उसमें हमारे 1 और 2 वर ऑप्टिकली एक्टिव, और 3 और 4 को मैंने बताया था दे आर सेम, दे आर काउंटेड एज 1। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 3, जिसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने थे, 2 बच्चों। तो यहां पे तुम देखो n की वैल्यू 2 डालो, 2⁻1, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो गए। ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कितने होंगे, इनएक्टिव, इट विल बी 2⁻n-2/2। कितना आएगा बच्चों ये, अगर मैं CH3 CHOH CHOH CH3 लेता हूं, सिमेट्री है पॉसिबल है मॉलिक्यूल में, तो हमारे पास इनएक्टिव कितने आएंगे, उस वक्त कितने आ रहे थे, एक इनएक्टिव आ रहा था। यहां पे n की वैल्यू 2 डाल लो, तुम्हारा यहां पे भी 1 ही आएगा। 2 ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बेसिकली हमारे कौन से हो गए, दीज आर मीजो। ओके गाइस, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक्टिव प्लस इनएक्टिव,
क्लियर और नॉट गाइस? अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, रेशमिक फॉर्म कितने बनेंगे? टोटल रेशमिक फॉर्म, भाई जितने तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं उसको हाफ कर दो, हाँ है ना? क्योंकि पेयर ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर इनएंशियोमर्स, है ना बच्चों? आइडिया अगर टोटल इनएंशियोमर्स, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है नंबर ऑफ इनएंशियोमर्स, और दो इनएंशियोमर्स से तुम्हारा एक रेशमिक बनता है। क्लियर है बच्चों? तो कहने से 2 raised to the power n-1/2, हाँ है ना बच्चों? इतने हमारे रेशमिक बनेंगे। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? गुड। अब आते हैं व्हेन n इज ऑड, n इज ऑड बच्चों, उसमें देखो टोटल फॉर्म्स ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव इज 2 raised to the power n-1। ओके बच्चों, टोटल फॉर्म्स इज 2 raised to the power n-1, ऑप्टिकली एक्टिव प्लस इनएक्टिव, और इनएक्टिव होते हैं तुम्हारे पास 2 raised to the power n-1/2। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे फिर? टोटल माइनस इनएक्टिव। गुड, ये हमारे हो गए ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर कोई पूछा है नंबर ऑफ रेशमिक फॉर्म्स, तो जो एक्टिव हैं उसको डिवाइड कर दो बाय 2। मतलब अगर मैं, ये किसके लिए लगेगा? CH3, CHOH, 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 CH3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ गए? मैं एक काम करता हूं, एग्जांपल लेता हूं। सिमेट्री पॉसिबल होनी चाहिए मॉलिक्यूल में, ओके बच्चों, तब ये फॉर्मूले लगेंगे गाइस। लेकिन एक चीज देखो, सिमेट्री के लिए क्या जरूरी है यहाँ पे OH ही हो? ये तो बीच वाले आए, दोनों साइड से सेम। आइडिया इज यहाँ पे अगर तुम G ग्रुप भी उठा लेते हो तो भी काम चल जाएगा, हाँ है ना? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में भी सिमेट्री पॉसिबल है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे OH भी हो सकता था, यहाँ पे मैं Cl भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, एज लॉन्ग एज के कायल सेंटर बन के आए। ठीक है ना बच्चों? समझ गए गाइस? गुड। तो एनीवे अब तुम समझ गए या नहीं समझ गए गाइस? ये कब लगेगा? ये इस केस में लगेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? गुड। इस इस कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर कब बनेगा बच्चों? ये कायरल सेंटर कब बनेगा? जब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है और यहां पे कुछ और है। क्योंकि अगर तुम्हारा यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहां पे भी सेम है, तो तुम्हारा एक तरीके इस कार्बन से जो 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, वो एक तो हो गया H, एक हो गया G, एक हो गया ये, और एक हो गया ये बच्चों। तो हम चाहते हैं कि अगर इसको कायल सेंटर बनना है, देन दिस एंड दिस शुड बी डिफरेंट बच्चों। वैसे सही बताओ, इस फॉर्मूले की ज्यादा यूज आता नहीं है। तुमने ज्योमेट्रिक देखा था, कितना यूज आ रहा था, केसेस बना रहे थे हम, हाँ ना बच्चों? तो वही है, लेकिन फॉर्मूला मैंने बता दिया, जस्ट सो यू नो। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब आते हैं, यहां तक कर लिया नोट? हर एक बच्चे ने नोट कर लिया? गुड। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि मैंने तुम्हें शायद ये बताया था, DL
DL एंड कैपिटल D कैपिटल L। मैंने कुछ ऐसे बताया था तुम्हें कि कैपिटल D और कैपिटल L आर डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल d स्मॉल l। स्मॉल d स्मॉल l आर डेक्स्ट्रो एंड लेवो, समझ गए बच्चों? एंड कैपिटल D कैपिटल L हैज नथिंग टू डू विद स्मॉल d स्मॉल l। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। तो लेट अस हैव अ लुक एट कैपिटल D कैपिटल L। ये तो हमने देख रखा है स्मॉल d स्मॉल l। लेट अस हैव अ लुक एट कैपिटल D कैपिटल L। ये देखा गया कैपिटल D कैपिटल L हमने डिसाइड किया विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है बच्चों तुम्हारा? ये CHO CHOH CH2OH। तुम्हें कायरल सेंटर दिख रहा है बच्चों? दिखना चाहिए, हाँ है ना? कायरल सेंटर दिख गया ना गाइस? गुड। तो हम क्या करेंगे, हम इसके दो बना रहे हैं, ये और नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट होगा हमारा ये। कार्बन को हम रख रहे हैं वर्टिकल लाइन पे, ओके बच्चों? और H और OH को हम रख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रखना है बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? जिसमें OH होता है लेफ्ट में उसे हम बोलते हैं L। जिसमें OH होता है राइट में उसे हम बोलते हैं D बच्चों। सिंपल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? श्योर यू गॉट दैट? एक चीज और, ये हमने अभी तो आसान था, एक ही कायल सेंटर था, है ना बच्चों? सपोजिंग मैं ये लेता हूं CHO HOH OHH HOH HOH CH2OH। ठीक है बच्चों, एक मैंने ये लिया और एक मैंने एक और उठा रहा हूं मैं, CHO OHH HOH OHH OHH CH2OH। बच्चों क्या ये हमारे मिरर इमेज है एक दूसरे के? है या नहीं है गाइस? तो इनमें से एक अगर डेक्स्ट्रो है तो एक हमारा क्या होगा? लेवो होगा। अब हमें कौन से कार्बन एटम को देखें? हमें ये अब कैपिटल डी कैपिटल एल, ओके? ये जो है ये डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा, दैट इज समथिंग यू डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल इज असाइंड एज पर द अरेंजमेंट ऑफ HNOH। तो हम देखते हैं H और OH की पोजीशन फॉर द लास्ट कायरल कार्बन। हम इस कार्बन पे इस कार्बन में देखेंगे HOH की पोजीशन क्या है, एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या ये हमारा कैपिटल डी है या कैपिटल एल है। मतलब CH2OH से जस्ट ऊपर वाला, CH2OH से जस्ट ऊपर वाला कायरल सेंटर देख रहे हैं, समझ गए गाइस? CH2OH से जस्ट ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है उस पर हम देखना चाह रहे हैं H और OH की पोजीशन क्या है। समझ गए गाइस? जरा मुझे बताओ, इसमें OH राइट में है, राइट? तो ये क्या होगा? D। और ये क्या होगा बच्चों? L। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज कैपिटल D, this is capital L, and this is your structure of glucose, just so you know। समझ गए बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, ग्रेट।
कर लो नोट बेटा, नोट इट डाउन। अब आते हैं किस पे, अमीनो एसिड पे। अभी हमने जो देखा, ग्लूकोज इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स में कैपिटल डी कैपिटल एल समझ गए। हमें CH2OH के ऊपर वाले कायल सेंटर पे देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, OH राइट में है या OH लेफ्ट में है। एक और चीज बच्चों, जो हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम है वो कौन सा होगा, CHO वाला या CH2OH वाला? हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम, इट विल बी CHO। तो हम CHO को ऑन टॉप रखेंगे। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो गई ये चीज? वी कीप द मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम ऑन टॉप। मतलब समझे? नहीं समझोगे, बताता हूं कि अगर मैं सपोजिंग ऐसे बना देता इसी मॉलिक्यूल को, तुम्हें याद है मैंने बताया था ऐसे रोटेट कर सकते हो 180 डिग्री, है ना बच्चों? जरा 180 डिग्री रोटेट करो, क्या बनेगा? बच्चों आवाज नहीं प्लीज। ये मैंने बना दिया, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब ये मॉलिक्यूल है, तुम कहोगे सर CH2OH, CH2OH से नेक्स्ट एडजेसेंट कायल सेंटर कौन सा हो गया, ये। और तुम कहोगे सर OH होता है राइट में, ये हो गया हमारा D, लेकिन ये तो L था। इसी को तो मैंने ये बनाया है, ऐसे लिखा है। यहां पे तुमने गड़बड़ कैसे कर दी, क्योंकि तुम्हारा CH2OH इज ऑन टॉप, यू नीड CHO टू बी ऑन टॉप। तो यहां से D और L नहीं सोचोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? द मैक्सिमम ऑक्साइड कार्बन एटम शुड बी ऑन टॉप बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये मैंने इसी को बनाया है, ये मैंने इसी को बनाया है। यहां पे जो यहां पे हैं वो अब यहां पे चले आएंगे, और रिवर्स भी हो जाएगा। मतलब पहले सबसे ऊपर H, फिर नीचे H, फिर OH, फिर H, HHOHH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उस पैटर्न में हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं। गुड। ये था फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। अब आते हैं फॉर अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड वाला काइंड ऑफ पैटर्न ही हम फॉलो करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स में। अल्फा अमीनो एसिड इज समथिंग ऑफ दिस काइंड। वन सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, होल्ड ऑन सेकंड। COH, CHR, and NH2, ये है बच्चों। दिस इज अमीनो, अमीनो ग्रुप दिख रहा है, एसिड ग्रुप दिख रहा है, और अल्फा पोजीशन पे NH2 प्रेजेंट है। अल्फा अमीनो, अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी हैं। क्या पॉसिबिलिटी होंगी बच्चों? मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड, ये कायरल कार्बन है या नहीं है? है। मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम को हम कहां रखेंगे? ऊपर। R को रखा नीचे, और H और NH2 को हमने बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? अब देखो बच्चों, अगर हमारा NH2 है राइट में, तो उसको हम बोलते हैं D बच्चों।
और अगर हमारा NH2 है लेफ्ट में, हम उसे बोलते हैं L बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड, दैट इज नाइस। तो अगर मैं ये लेता हूं, एंड लेट मी टेक दिस बच्चों, COH, HNH2, OHH, CH3। हम H और NH2 की पोजीशन देख रहे होते हैं, कार्बन एटम्स को रखा वर्टिकल लाइन पे। यहां पे ये क्या है बच्चों, हमारा पहले वाला L, एंड दिस वन इज गोना बी D बच्चों। समझ गए गाइस? दैट्स गुड, ग्रेट। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने या नहीं किया? नोट कर लो तो बता देना बच्चों, ठीक है? मैंने तुम्हें बताया था कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं they have got similar properties. Enantiomeric pair have got similar properties except towards optically active reagents. Good. कर लिया नोट? अब एक और चीज देखते हैं, एराई थ्रो एंड थ्रियो बच्चों। गाइस ये तब होता है व्हेन यू हैव गॉट टू एडजेसेंट chiral centers. You have got two adjacent chiral centers. ठीक है बच्चों? You have got two chiral centers जिसमें एक ग्रुप हमारा डिफरेंट होगा और बाकी दो सेम होंगे, जैसे RCHOH एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है ना बच्चों? फिर लिया CHOH और यहां पे हमने ले लिया R डैश। इस टाइप में कि ये दो कायरल सेंटर दिख रहे तुम्हें, इसमें दो ग्रुप सेम HH और OH। हाँ है ना बच्चों? और R एंड R डैश आर डिफरेंट। तो उसमें हमारा क्या आता है, थ्रियो एंड इराइथ्रो। ठीक है ना गाइस? सिंपल है, जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये इस टाइप का भी हमने एग्जांपल देखा था, नहीं देखा था? एक्सेप्ट विद मोर नंबर ऑफ chiral सेंटर्स। ये मैंने दो बना दिए, ये मैंने दो बना दिए बच्चों। ये मैंने इसका मिरर इमेज बनाया है, ठीक है बच्चों? और ऐसे ही मैं अब दूसरा बनाता हूं केस। सिंपल है, बहुत सिंपल है गाइस। इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा थ्रियो है कौन सा इराइथ्रो है? बच्चों जिसमें देखो, ये तो डिफरेंट हो नहीं है ना बच्चों? जिसमें कायरल सेंटर पे ये दोनों सेम साइड में, सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन सिमिलर ग्रुप्स या सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड, उनको हम बोलते हैं क्या बच्चों? इराइथ्रो। सो दीज बोथ ऑफ देम दे आर इराइथ्रो। और जिसमें
दे आर ऑन डिफरेंट साइड्स। यहां पे इधर OH है और इसमें इधर OH है। दोज आर नोन एज 3O। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। कर लिया नोट? नहीं कर लिया? करो बच्चों। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आ जाते हैं। यहां तक नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? ऑल राइट, क्वेश्चन। टेल मी अ एल्केन with lowest molecular mass and optically active। लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास और ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास एल्केन क्या होगा? एल्केन क्या होगा बच्चों? एल्केन का मतलब है चारों ग्रुप्स। पहली चीज, हमें ऑप्टिकली एक्टिव में चारों ग्रुप्स डिफरेंट चाहिए एंड वी नीड sp3 हाइब्रिडाइज, राइट। अब इधर ध्यान दो बच्चों, एक ग्रुप मैंने C ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक H ले लिया। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? दिस इज अ एल्केन विद लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास एंड ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन ये आएगा, कितने कार्बन एटम का तुम्हारे पास एल्केन होगा विच इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैज लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास? कितने कार्बन एटम से बना पा रहे हो? यू नीड 7। नहीं नहीं, टोटल कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम का एल्केन बना रहे हो? 7। ठीक है ना बच्चों? अच्छा गाइस, इसमें तुम एक काम और कर सकते थे। इसको यू कुड हैव चेंज्ड। यू सर ये कुड हैव क्वेश्चन चेंज्ड। मतलब यही है फिक्स्ड मतलब आंसर है ये या कोई ये आपने बस एग्जांपल है ये? नहीं नहीं नहीं, फिक्स एग्जाम्पल है, फिक्स्ड। ओके। जैसे ये है, तुमने जो प्रोपाइल लिया एन प्रोपाइल के बजाय स्ट्रेट चेन के बजाय यू हैव टेकन ब्रांच। ये भी पॉसिबल है, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें मिनिमम 7 कार्बन एटम चाहिए इन अ एल्केन टू मेक इट ऑप्टिकली एक्टिव। गुड। अब अगर मैं बात करूं ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन, तो क्या करोगे बच्चों? एक सी लिया, एक सी सी लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब तीसरा हमें चाहिए डिफरेंट और चौथा भी डिफरेंट। एक डबल बॉन्ड लिया, एक एच लिया। दिखा है नहीं दिखा बच्चों? दिस इज अ एल्कीन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैज मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये कार्ल सेंटर इधर ये था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कितने कार्बन एटम से तुम एल्कीन बना सकते हो हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास एंड ऑप्टिकली एक्टिव। अब आते हैं एल्काइन। एल्काइन तो कर लोगे नहीं कर लोगे बच्चों? जहां भी तुमने डबल लिया है वहां की जगह ट्रिपल उठा लो। गुड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन जेई में उठ के आ रखा है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट, ये अच्छा लगेगा तुम्हें। ऑप्टिकली एक्टिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कितने बच्चों को ये फील आ रही है कि इसमें 3 उठा लेते हैं? किसी को लग रहा है ऐसा? जो थर्ड हमने एल्काइन लिया था उसमें, दैट सीम्स गुड है ना? मतलब बिटवीन 2 एंड 3 किसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा? 3 का होगा। लग रहा होता है 3 होना चाहिए आंसर, बट नो। पे अटेंशन गाइस। एक सी हो गया, एक एच हो गया।
एक डबल बॉन्ड लो, एक ट्रिपल बॉन्ड लो, दिस विल हैव मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। समझ गए गाइस? गुड। क्लियर है यहां तक? अब सपोजिंग मैं बात करता हूं एल्काइल हैलाइड की। फिर लेट अस कंसिडर एल्काइल हैलाइड। तो भाई एक तो हमारा हेलोजन ही हो जाएगा, एक हमने एच ले लिया और एक हमने हेलोजन लिया। हेलोजन में भी फ्लोरीन लो, बेटर रहेगा। अगर मैं अल्कोहल कहता हूं, कोई डिफरेंस पड़ेगा बच्चों? एफ की जगह ओ एच ले लो। हाँ है ना बच्चों? एसिड कहोगे तो एक COH उठा लो। कोई पूछता है अमीन, तो NH2 उठा लो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? गुड, दैट्स ग्रेट। एक क्वेश्चन और करते हैं। कर लिया नोट ये वाला? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बताओ गाइस के बारे में क्या कहना है तुम्हारा। स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया है, डबल बॉन्ड भी दे रखा है, सो वील हैव टू इंक्लूड ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। पहले बताओ डबल बॉन्ड के बाद ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है या नहीं? है। इस कार्बन एटम पे CH3 और H है, इधर H और ये पूरा है, तो डबल बॉन्ड के बाद ज्योमेट्रिक इज पॉसिबल। कहीं तुम्हें कायरल सेंटर भी दिख रहा है? ज्योमेट्रिक में क्या पॉसिबिलिटी है? दो, टू। और कायल सेंटर में कोई सिमेट्री वगैरह तो सोचेंगे नहीं हम, एक ही कायल सेंटर है, तो इंटू टू और कर दो, टोटल आएगा 4। पहला टू है ज्योमेट्रिक के दो केस, और हाँ दो हो गए ऑप्टिकल के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इनएक्टिव। हाँ हाँ हाँ, कायल सेंटर होता तो हाँ, मतलब हाँ स्टीरियो आइसोमर से काउंट होएगा, काउंट होगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? गुड। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छी फील आएगी। आइसोपेंटेन उठा लिया हमने, आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कर दिया, आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कर दिया। हमें पूछा गया है टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, एंड हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव। गाइस जरा देखें कहना क्या चाह रहे हैं। आइसोपेंटेन बनाओ, ये आइसो ग्रुप और पेंटेन बना दिया हमने। समझ गए गाइस? गुड। अब आइसोपेंटेन हम बना चुके हैं, अब इसमें हम मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जोड़ रहे हैं। गाइस अगर मैंने जोड़ा यहां पे क्लोरीन, H हटा के एक क्लोरीन जोड़ा है, कोई कायरल सेंटर दिख रहा है तुम्हें आफ्टर ज्वाइनिंग क्लोरीन एंड रिमूविंग H इस मॉलिक्यूल में? कौन सा कार्बन कायरल होगा बच्चों? ये वाला कायरल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कितने काउंट करोगे इसको? दो।
जब तुमने यहाँ पे कार्बन पे क्लोरीन लगाया, ये कार्बन कायरल हो गया, तुम्हारे पास कितने बने बच्चों? दो। एक कायल सेंटर से दो बनते हैं, तो मैं इसको 2 कर दूं, प्लस इसको हम काउंट करेंगे क्या? ना, ये तो सेम है। यहां पे क्लोरीन जोड़ा, कहां पे क्लोरीन जोड़ा बच्चों? यहां पे। कोई कायल सेंटर आया? नहीं आया। वी विल काउंट इट एज 1। अब मैंने क्लोरीन यहां पे जोड़ दिया, ये क्लोरीन लगा दिया। कोई कायल सेंटर दिख रहा है तुम्हें? यही कार्बन कायल हो जाएगा। एक, दो, एक एच और एक ये। समझ गए गाइस? एक कायल सेंटर आ रहा है, दो। एंड व्हाट अबाउट दिस वन गाइस? यहां पे जोड़ोगे तो क्या आएगा? यू विल गेट वन प्रोडक्ट ओनली, नो कायल सेंटर। दीज आर द टोटल बच्चों, ये क्या आ गया हमारा? टोटल कायल। समझ गए? टोटल आइसोमर्स हमारे कितने हो गए बच्चों? 6। दैट्स गुड। टोटल कितने हो गए? 6 बच्चों। अच्छा, एक और चीज गाइस, इसमें तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 4 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? गुड। 4 हमारे ऑप्टिकली एक्टिव है, 2 हमारे इनएक्टिव हो गए। क्लियर है बच्चों? वेरी नाइस। अब एक चीज और बताओ मुझे, अगर मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा तो कितने फ्रैक्शंस बनेंगे? ये और बता दो मुझे। हम्म 2 क्यों बनेंगे गाइस, एक बार फिर सोच लो। बोलो गाइस, बोलो बच्चों। ये एक में आएगा, ये एक में आएगा, ये एक में आएगा, ये एक में आएगा। हाँ, तो फ्रैक्शन उनका बॉइलिंग पॉइंट तो डिफरेंट होगा ना हर एक का। जो इनएंशियोमर्स है उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इज सेम। तो फ्रैक्शंस कितनी बनेंगी? 4 बच्चों। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? श्योर यू गॉट दैट? बोलो गाइस। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन उठाएं। जरा इसमें, इसमें तुम मोनोक्लोरिनेशन करो एंड टेल मी द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एक बार कंपाउंड बना लो, फिर ऊपर मत देखना, अपने आप से करते आना। कर लिया नोट? करा नोट नहीं करा? दैट्स गुड। आंसर प्लीज मत देखना। जब हो जाए तो बता देना, जब हो जाए तो बता देना बच्चों। ठीक है? बच्चों कर लिया? यही आंसर आ रहा है। ये 4 समझ में आया नहीं आया? गाइस, भाई जब तुम यहां पे क्लोरीन जोड़ोगे
तो ये भी कायल सेंटर बनेगा, ये भी कायल सेंटर बनेगा। सिमेट्री कहीं दिख नहीं रही तुम्हें, तो 2 4 बनेंगे। अब मुझे बताओ फ्रैक्शंस कितनी बनेंगी। फ्रैक्शंस कितनी बनेंगी? हम्म, इसके 2 का 1 मानोगे, इसमें बनेंगी इसका 1, इसका 2, इसका 1, इसका 1। करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो इनएंशियोमेरिक पेयर है दे विल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। तो फ्रैक्शन बनेंगे हमारी, जो मैंने अभी बताई है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? श्योर यू गॉट दैट? दैट्स गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ मुझे। यस सर। गुड, दैट्स गुड। अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है बच्चों। अब गाइस एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। एच और सी एस सी ले लेते हैं, और यहां पे मैंने लिया बी आर एच। जरा ये बताओ बच्चों, इसके अंदर इज दिस मॉलिक्यूल एक्टिव और इनएक्टिव? प्रॉब्लम जानते हो कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है बी आर और एच में। एक चीज समझो गाइस, कि बी आर और एच को भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग। इस रिंग को कंसिडर टू बी इन प्लेन ऑफ मॉनिटर। डबल बॉन्ड ये भी प्लेन, ये कार्बन भी प्लेन ऑफ मॉनिटर में है, और ये कार्बन हमारा sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आइडिया इज जो H और CH3 होंगे दे विल बी आल्सो इन द सेम प्लेन, है ना बच्चों? मतलब एटलीस्ट C विल बी इन द सेम प्लेन। गेटिंग द आइडिया और नॉट? हाँ है ना बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अभी मोनो एक एटम उठा लेता हूँ। वैसे CH3 में भी कोई फर्क नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन चलो CH3 रहने देते हैं। डू यू रियलाइज ये जितना भी मैंने अभी बात करी इसकी, they all are lying in the same plane. Ring is in the same plane. The carbon atom, this carbon atom is in same plane. Same goes for these three. तो क्या यहाँ पे तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है नहीं दिख रहा है? HBr भूल जाओ, मान के चलो अभी HBr नहीं है। तुम्हें ये मॉलिक्यूल अभी मैं मान के चल रहा हूं HBr नहीं है, तो क्या तुम ऐसा प्लेन ऑफ मॉनिटर को ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मान सकते हो नहीं मान सकते हो? सभी कुछ उस पे लाए कर रहा है, तो उसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लो, सब कट गया। ना उसके लेफ्ट साइड में कुछ, ना उसके राइट साइड में कुछ, ना तुम्हारे साइड में कोई एटम प्रेजेंट, ना दूसरी साइड में प्रेजेंट, ऑपोजिट साइड ऑफ मॉनिटर पे, क्योंकि द होल मॉलिक्यूल इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर होगी ये चीज? मैं मान के चल रहा हूं ये सारा स्टफ इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ मॉनिटर, और मॉनिटर के प्लेन को ही मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल दिया। अब आ जाओ एच और बी आर पे। डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो एच और बी आर होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉनिटर। कुछ फील आ रही है नहीं आ रही है? भाई ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? अगर हम sp3 को बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये दो इधर और एक ऐसे और एक ऐसे। बेटा प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? तो अगर मैं इन दोनों को प्लेन ऑफ मॉनिटर पे मानता हूं तो ब्रोमीन यहां पे जा रहा होगा कहीं, और H यहां पे जा रहा होगा। So you have realized that Br is coming, let us say, towards you. H is going away from you. अब अगर तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री को प्लेन ऑफ मॉनिटर मान लो, तो HBr में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? अगर यहाँ पे दोनों सेम होते H और H, हम कहते H H कट गए,
एक एच इधर है तुम्हारी साइड में, एक एच दूसरी साइड में है। लेकिन अब यहां पे एक तरफ बी आर है और दूसरी तरफ एच है बच्चों, सो यू कैनॉट कैंसल इट। तो मॉलिक्यूल के अंदर तुम्हें अब एसिमेट्री दिख रही है या नहीं, ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। मॉलिक्यूल में है एसिमेट्री, सो विल से इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों। हाँ बेटा, उसमें तीनों ग्रुप सेम है ना, तीन है। क्लियर है बेटा? समझ गए? अच्छा गाइस, इसको तुम वैसे कार्ल सेंटर सोच भी सकते थे ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों कार्ल सेंटर सोचोगे? तुम कहोगे सर ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। लेकिन अंडरस्टैंड करो, जब तुम आगे बढ़ोगे, इस साइड में सी एस सी है, एक साइड में एच है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दिस क्लियर और नॉट? मतलब आइडिया इज, दोनों साइड से तुम गए तो यू आर एनकाउंटरिंग डिफरेंट ग्रुप्स। एक साइड से जा रहे हो तो तुम्हारे पास एच आ रहा है एंड में, दूसरी साइड से जा रहे हो उस साइड में सी एस थ्री आ रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। एक ये कंपाउंड होगा, एक कंपाउंड इसका मिरर इमेज होगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? यू विल हैव अ कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। अच्छा guys, जरा इसकी मिरर इमेज बताना मुझे क्या होगी। लेट मी मेक इट, यूएससी के तुम्हें समझ में आया नहीं आया? तुम कहोगे सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, क्लैरिटी ज्यादा आई नहीं इसमें। एक काम करो, इसको रोटेट कर दो लाइक दिस। कर सकते हो रोटेट? तो यही मॉलिक्यूल, ये जो इस कंपाउंड का मिरर इमेज ये है पहली चीज। और इसी कंपाउंड को मैं एक और तरीके से क्या बना रहा हूं, आई एम रोटेटिंग इट अबाउट 180 डिग्री। तो क्या होगा बच्चों? रिंग इधर आ जाएगी। हाँ सेम नहीं बनेगा, अगर सेम है तो ये इनएक्टिव होना चाहिए। अगर सेम बन रहा है तो इट शुड बी इनएक्टिव। सेम मतलब सेम एज दिस अगर बन रहा है तो देन इट शुड बी इनएक्टिव। ये बना दिया मैंने। लेकिन गाइस, ये बी आर किस तरफ आ रहा था? इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। जब तुम उसे, इसको मैं एक काम करता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसे ऐसे बनाता हूं, ये बी आर, ये एच। जब तुम इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो बी आर विल नॉट बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इट विल बी गोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, बिहाइंड, बिहाइंड जाएगा। मतलब हमारे पास ये बन जाएगा, एच ऊपर बी आर नीचे। समझे या नहीं समझे गाइस? एंड यू कैन सी दीज टू आर नॉट सेम। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? फील आ गई? ये कंपाउंड एंड ये कंपाउंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और इसी को मैंने ये बनाया है। आई मेड नो डिफरेंस। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे ये बताओ सबसे पहले, यस बोलो सर। गाइस। इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। वन सेकेंड बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। अगर मैं, जैसे अभी मैंने केस क्या लिया था, अभी मैंने केस, सपोजिंग ये जो है ये हमारा ऊपर वाला केस है। इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये हमारा ऊपर वाला केस है, एब्सोल्युटली क्लियर यू शुड बी। क्योंकि ये जो सी एस सी है ये दोनों जगह हो सकता है, इट माइट बी सी एस थ्री ऑन टॉप एच बिलो, और ये माइट हैव एच ऑन टॉप एंड सी एस थ्री बिलो बच्चों। ये बिल्कुल सेम है जो अभी हमने बनाया है। अब अगर मैं ले लेता हूं ये, तो क्या करोगे बच्चों? या इधर लेता हूं मैं, सी एस सी क्लियर रहेगा। अच्छा guys, मुझे एक चीज बताओ,
मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देख लिया, क्या इधर ज्योमेट्रिक पॉसिबल है? इन दिस मॉलिक्यूल इज देयर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी? सोच के बताओ गाइस। नहीं होगी, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे तो तुम्हारे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इधर तुम देखोगे द ग्रुप्स आर सेम, हम सेम पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। देयर इज नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बट देयर इज ऑप्टिकल। क्लियर है यहां तक बच्चों? दोनों ही हमारे ये और ये, दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव बट देयर इज नो ज्योमेट्रिक इन दिस केस। जरा नीचे वाले बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कैरल सेंटर दिख रहा है? दिखना चाहिए। CH3H, one is this group, other is this group, and they are different. So you have got a chiral center. Now tell me, is geometric isomerism possible? Again, that is possible. हाँ है ना? यहाँ पे HCl और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब इस साइड में CH3 आ रहा है और इस साइड में दोनों H आ रहे हैं। तो इसमें तुम्हारे पास टोटल आइसोमर्स कितने बननी चाहिए? सिमेट्री तो कहीं दिख नहीं रही, 4 बननी चाहिए, 4 बनने चाहिए। एक हो जाएगा इसी के साथ, इस HCl की पोजीशन के साथ CH3 हियर एंड H हियर। दूसरा हमारा बनेगा CH3 हियर, H ओवर हियर। क्लियर है यहां तक बच्चों? पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? एक में मैंने CH3 को बाहर ले लिया, H को अंदर फेंक दिया, एक बार मैंने H को तुम्हारी तरफ ले गया और CH3 को दूसरी तरफ फेंक दिया। समझ गए गाइस? ये दोनों है इस डबल बॉन्ड में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे बिना। अब एक काम करते हैं, यहां पे ऊपर Cl भेज देते हैं, नीचे H भेज देते हैं, फिर वही दो केस बनाओ, एक में CH3 ऐसे, H ऐसे, दूसरे वाले में CH3 ऐसे और H ऐसे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तो तुम्हारे पास 4 आइसोमर बनेंगे, 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, जिसके अंदर चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं नहीं दिख रहा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो की फील आ रही है, केसेस बना लेना बच्चों, केसेस बना लेना, नहीं तो देयर इज अ वेरी हाई चांस तुम गलत करोगे। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर? अब अगर मैं यहां पे भी CH3 ले लेता हूं, तो टोटल कितने बनेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रहा ना बच्चों? नहीं आ रहा। कायल सेंटर तुम्हें यहां पे एक और आ गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 2 8। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? ये सारी मेहनत हम इसलिए आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, केसेस बनाने बैठ जाओ। ज्यादा बड़े केसेस भी नहीं आते, नॉर्मल होता है, मैक्सिमम तुम्हारे 8-10 बनते हैं। वो तुम अगर थोड़ा विजुलाइज करो तो रिकॉग्नाइज भी तुम इजीली कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? श्योर यू गॉट दैट? अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। इस बार मैं CH3 को यहां लगा देता हूं। लेट मी मेक इट अगेन रेदर। ये CH3, ये CS। हाँ तो बच्चों अब बताओ, कायल सेंटर दिख रहा है? कायल सेंटर दिख रहा है और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता इसके अंदर तुम्हारे इसमें जो, अच्छा गाइस देखो, एक और चीज बता दूं मैं तुम्हें। पहली चीज, इन दोनों में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है, नहीं हो सकता है? इसमें तुम्हारा वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा नहीं, ट्राई टू विजुलाइज, क्योंकि H और Cl है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे HH होता तो हम कर देते, तो हम कर देते, ठीक है ना बच्चों? मतलब इसको इग्नोर कर देते, ठीक है ना गाइस? इग्नोर मतलब आइडिया सिमेट्री हमें फील आ गई होती कि कुछ ना कुछ सिमेट्री हो सकती है, देयर वाज अ चांस।
अभी तो मैं HCl है, वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज देयर इज नो सिमेट्री। हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन कैसे सोचोगे? हम कहेंगे या तो तुम्हारे पास ये दोनों सिस होंगे या दोनों ट्रांस होंगे, मतलब आइदर दोनों सिस, मतलब ये दोनों सिस पोजीशन पे, या एक मतलब एक दे आर ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हाँ, यू कैन हैव सिस और ट्रांस, ऐसे समझो। ये हमारा हो गया सिस, क्लियर है बच्चों? और ये हमारा हो गया ट्रांस बच्चों। हाँ, अब देखो यहां तक क्लियर है? पहले एक मिनट रुक जाओ, ये चीज क्लियर हो गई? तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, सिस एंड ट्रांस। अब मुझे बताओ क्या हमारा जो सिस है, सिस मतलब ये, इसमें कहीं तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए तुम्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसको क्या काउंट करो? 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ इस पे। जब ये हमारा ट्रांस है, तुम देखोगे मतलब एक ये और एक ये बच्चों, अगेन द मॉलिक्यूल इज गोना बी ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा, तो इसको भी क्या काउंट करो? 2। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब आइडिया इज कि तुम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनाओ, और अगर उसमें सिमेट्री नहीं है तो उसको दो कर दो, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज। समझा नहीं समझे गाइस? इतने बनेंगे हमारे पास। समझा नहीं समझे गाइस? ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हुई या नहीं हुई? मतलब दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक द केसेस। गॉट इट? एक रफ आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें कि ऐसे केसेस बनते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बना लो, ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके दो काउंट कर लो। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गाइस प्लीज लेट मी नो बच्चों, यस सर। क्लियर होगी ना? गुड, दैट इज ग्रेट। अगर ये समझ गए हो तो अच्छी बात है। एक और चीज बच्चों, लेट मी जस्ट चेक वंस, एक केस और देख लेते हैं। बच्चों आवाज नहीं प्लीज, नो नॉइज। एक मैंने ये उठा लिया बच्चों, देखो सिस में ज्यादा झंझट नहीं होता, ओके। ट्रांस में एक बार चेक कर लेते हैं। लेट अस मेक द कंपाउंड एंड लेट अस मेक इट्स एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन। आवाज नहीं, ये हमने उठा लिया क्या? मैंने यहां पे पोजीशन इंटरचेंज कर दिया है। कहां पे पोजीशन इंटरचेंज कर दिया बच्चों? H और Cl पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहां पे हमारा, इसमें हमारा क्या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू विजुलाइज। ठीक है ना बच्चों? हमने तो ज्योमेट्रिक इसमें देखा, और उसके फिर ऑप्टिकल देख लिया कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इस डबल बॉन्ड को हमने नहीं देखा था, तो उसको और देखना चाह रहे हैं। ये मैंने देख लिया, ये मैंने इसका क्या बना दिया, इसके अबाउट, इस डबल बॉन्ड के अबाउट चेंज कर दिया, H और Cl की पोजीशन इंटरचेंज कर दी। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या होगा बच्चों? बोलो गाइस, पहले वाला ही बन जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, हमारा HCl की पोजीशन इंटरचेंज करेगी। ये जो CH है, जब ये रोटेट करोगे इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दैट विल बी गोइंग इनटू द प्लेन। तो दीज आर बेसिकली सेम, ये दोनों हमारे सेम है। तो हमारे पास बेसिकली 2 + 2 ही आ रहा है। समझ आया नहीं आया बच्चों? अगर तुम एक बार इसको और देख लो, सिस को, जब हमने ट्रांस को देख लिया, एक बार सिस को भी देख लो।
Let us have a look at that. This might be ये लिया और मैंने ये उठा लिया बच्चों। मैं ये बताना चाह रहा हूं केसेस कैसे बनाने हैं। ओके, CClH। क्या हमारा ये दोनों सेम है? बोलो गाइस, आर दीज टू सेम? सोच के देखो गाइस, ट्राई मेकिंग दिस स्ट्रक्चर। मतलब इससे ये बना सकते हो विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड? नहीं, नहीं बना पाओगे। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? लेकिन ये और मतलब यहां तक समझ आया नहीं आया? गुड। तो ये हमारा और ये, दे आर डिफरेंट। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जब तुम्हारे दोनों से इस पोजीशन पे, जब ये और ये दोनों से इस पोजीशन पे हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ आया नहीं आया गाइस? तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे करना है ना बच्चों? केसेस बना के देखने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक अब किसी बच्चों को दिक्कत होगी। ऑलराइट, नाउ विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? गाइस, यस कैन सर। यू? गुड। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? बेसिकली इसमें तरीका क्या होता है, पहले तुम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनाओ। और ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाना आसान है ना बच्चों? जैसे हमें यहां से पता चल गया, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये दोनों सिस हो या विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर या ट्रांस हो। और ज्योमेट्रिक आइसोमर तुम बनाओ, फिर चेक करो क्या ज्योमेट्रिक आइसोमर तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो काउंट इट एज 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? तो यहां पे जो हमारा सिस था वो भी ऑप्टिकली एक्टिव था, और जो तुम्हारा ट्रांस है इवन दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसीलिए मैंने उसको 2+2 कर दिया। क्लियर है या नहीं बच्चों? दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट आर पॉसिबल। क्लियर? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? ये हमने एक तरीके से इसको वेरीफाई कर रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो हमें इन स्ट्रक्चर से, ये हमने ट्रांस ले लिया, ये हमने सिस ले लिया, और हमने देख लिया कि बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। राइट और रॉन्ग बच्चों? क्लियर? गुड। मैं इसको मिटा दूं, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बना रखे हैं, दैट वुड क्रिएट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कि अगर ये आंसर मैंने ऊपर बता ही दिया तुम्हें। ठीक है ना बच्चों? गुड। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं गाइस, लेट अस गो ऑन टू अ न्यू टॉपिक। यहां तक क्लियर है? ठीक है। दैट न्यू टॉपिक इज RS कॉन्फ़िगरेशन। लेट अस गो ऑन टू RS कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। RS कॉन्फ़िगरेशन, इट इज सिमिलर टू योर EZ कॉन्फ़िगरेशन गाइस। EZ याद है तुम्हें? वी असाइन प्रायोरिटी टू ग्रुप्स, कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, कौन सा कम प्रायोरिटी वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश स्ट्रक्चर। वेज डैश स्ट्रक्चर में हाउ टू फाइंड आउट RS कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये COH लिया, ये CH3 लिया, ये OH लिया, ये H लिया बच्चों। ठीक है गाइस? तुम्हें ग्रुप्स की प्रायोरिटी पता है, चारों ग्रुप्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो। पहले ये देखो लोएस्ट प्रायोरिटी कौन है? कौन है? H इज द लोएस्ट प्रायोरिटी, राइट? हम चाहते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, हम चाहते हैं जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस। इज इट पॉइंटिंग अवे? इट इज पॉइंटिंग अवे। क्लियर है बच्चों? पहला वर्क इज डन, H इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम अस।
अब जो बाकी 3 ग्रुप्स है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सबसे आप प्रायोरिटी किसकी है? OH की बच्चों। O है, द अटैच एटम इज O. OH has got highest priority. Second is this. Third is this. Now go in डिक्रीजिंग ऑर्डर में रोटेट करो। किस तरफ जाएगा ये? ऐसे जाएगा या ये ऐसे जाएगा बच्चों? इस तरीके जा रहा है, 1 2 3। इट इज गोइंग लाइक दिस बच्चों। क्लियर है यहां तक? इसे हम बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन गाइस। वी कॉल इट एस। एस मींस एंटी क्लॉकवाइज। एस मींस एंटी क्लॉकवाइज बच्चों। क्लियर है यहां तक गाइस? अब सपोजिंग मैं ये ले लेता तो 1 सेकेंड बच्चों। Now what have you got to say about it? You'll have 1 2 3. It is clockwise. That is known as R configuration. Clockwise is R configuration बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को? Very good. Let us take another case. अब सपोजिंग हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन बट टूवर्ड्स अस। तो सिंपल है, कॉन्फ़िगरेशन निकालो और फिर उसे रिवर्स कर दो। आर है तो एक्चुअल आंसर आर नहीं है, इट इज एस। क्लियर है बच्चों? तो जरा मुझे बताओ इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? नॉर्मली ये क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो एक्चुअली इट इज आर बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? हाँ क्यों नहीं? समझ गए बच्चों? गाइस प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट? दैट्स गुड। तो ये समझ गए कि अगर हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो सॉलिड वेज पे है, यू फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन एंड रिवर्स इट। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर सॉलिड वेज पे है, यू फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन एंड रिवर्स इट। रिवर्स मींस आर को एस कर दो, एस को आर कर दो। क्लियर है यहां तक? बट व्हाट विल यू डू अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन दोनों में से किसी पोजीशन पे अटैच्ड है? व्हाट विल यू डू देन? जैसे COH H OH CSC। तो रिमेंबर गाइस ये रूल, वो रूल ऊपर वाले में भी वैलिड था, वो रूल ऊपर वाले में भी वैलिड था। वो रूल ये है कि तुम फ्लिप कर दो, यू मेक अ इंटरचेंज बिटवीन द ग्रुप्स अटैच्ड। वन ग्रुप रिजल्ट्स इन इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। वन इंटरचेंज रिजल्ट्स इन इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। हम यहां पे नहीं पता लगा सकते आर है या एस है, राइट? तो एक काम करो, एच को भेज दो जहां पे हमें वो चाहिए। हमें वो कहां पे चाहिए? बिहाइंड द प्लेन। तो CH3 और H को इंटरचेंज कर देंगे हम। क्लियर है बच्चों? लेट अस इंटरचेंज द ग्रुप CH एंड CH3 एंड H। तो H यहां पे आ गया, CH3 यहां पे आ गया, OH एंड COH इज फाइन फॉर अस। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये हमने एक इंटरचेंज किया है, एक इंटरचेंज किया है। इसका मतलब ये है अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई है एक्चुअली वो नहीं है, उसको रिवर्स करना है। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालो क्या होगी? यू विल हैव 1 2 3। क्या है बच्चों ये? ऐसे इट इज एक्चुअली आर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी बच्चे को। ये इधर भी चलता, ये इसमें भी चलना था। तुम क्या करो, यहां पे OH कर दो, यहां पे H कर दो। ठीक है ना गाइस? अब प्रायोरिटी देखो ग्रुप्स की, 1 2 3।
हाँ ना बच्चों, ये क्या आ रहा है बच्चों हमारा, एस आ रहा है, इट इज एक्चुअली आर। एक इंटरचेंज रिजल्ट्स इन इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, टू इंटरचेंजेस रिजल्ट इन सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन। दो बार रिवर्स कर दिया एक तरीके से हमने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इवन इंटरचेंजेस रिजल्ट इन सेम कॉन्फ़िगरेशन और नंबर ऑफ इंटरचेंजेस रिजल्टिंग इन इन्वर्टेड या रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं ये ले लेता हूं, COH CH3 OH H Br, नहीं मैं इसको थोड़ा टफ कर देता हूं, Br H। नंबर हम ऐसे करेंगे कार्बन एटम्स को ऑब्वियसली। तो मुझे 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए गाइस। क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन, टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन 2 पे। देखो प्रायोरिटी असाइन करो, सबसे आप प्रायोरिटी इसकी 1, सेकंड प्रायोरिटी इसकी होगी या इसकी होगी, राइट या बॉटम वाले की? राइट की होगी क्योंकि सी के बाद बी आर डैश है। तो दिस इज 2, दिस इज 3, क्या बन गया बच्चों ये आर, इट इज आर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? और आर ही रहेगा क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट ऑन डैश है, जहां पे होना चाहिए वहीं पे है, जहां पे होना चाहिए वहीं पे है। तो इट इज आर। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? क्लियर हो गया बेटा? अब आते हैं 3 पे। 3 पे हमारा ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये पूरा सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट। इट विल बी, हाँ ये हमारा आ रहा है एस, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी आर, क्योंकि जो एच है वो हमारा सॉलिड एच पे है। हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? इट विल बी, इट वॉज वॉट, आर था ना बच्चों? इट वॉज आर। हाँ बेटा बोलो। बेटा यहाँ पे सी के साथ 3 एच अटैच है, जबकि इस सी के साथ एक ओ, एक एच और एक सी प्रेजेंट है। प्रायोरिटी में अरेंज कर दो, मतलब हमें यहीं से दिख रहा है यहाँ पे 3 एच है और यहाँ पे हमारे पास एक ओ, एक एच और एक सी है। दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? प्लीज टेल मी इज दिस क्लियर और नॉट? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बताओ भाई, बोलो गाइस, बच्चों बोलो। तो यस अब सर। बताओ गाइस, बताओ बच्चों, इसमें बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर बच्चों। 1 2 3 4, हमें 2 और 3 पे चाहिए, वी नीड द कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड 3। 1 2 3 4। 2 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? बहुत आसान है ये। अब ये 1 2 3, क्यों बच्चों? ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट। क्या इस, ये यहाँ पे एक ओ है, एक एच है, एक सी है, यहाँ पे 3 ओ है। सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है ना, तो डबल बॉन्ड को ओ मानते हैं, दो O मानते हैं, डबल बॉन्ड ओ इज 2 ओ। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी गाइस? सॉरी प्रायोरिटी समझ आ गया बच्चों?
What is the answer, guys? It is S. No interchanges are required. S. 3 के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है बच्चों? It is going to be R. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? वेरी नाइस. हो गया, बहुत अच्छी बात है. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट. ये हमने देखा था वेज डैश में आर एस कॉन्फ़िगरेशन. अब आते हैं फिशर प्रोजेक्शन में. पहले एक काम करते हैं, सिंपल लेते हैं. CSC. अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वर्टिकल लाइन पे, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन निकालो. दैट इज योर आंसर. हॉरिजॉन्टल पे है तो रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन. जो भी आ रही है उसे रिवर्स कर दो. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस. ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड हाईएस्ट, ये थर्ड हाईएस्ट. ये भी क्या आ रहा है बच्चों तुम्हारा? एस आ रहा है. हम कहेंगे एस ना है, आर है, क्योंकि ये जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था. नॉर्मली हमारा एस आ रहा है. विल से इट इज आर बच्चों. क्लियर है यहां तक? सपोजिंग तुम्हारे पास ये होता, ये 1 2 3, इट विल बी एस बच्चों. नो इंटरचेंजेस इन एनी फॉर्म. कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द वर्टिकल लाइन. ये गॉट, ये क्या था बच्चों? एस था ना? क्लियर है यहां तक गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड, ग्रेट. अच्छा, ये हम क्यों करते हैं बार बार इसको ऐसे कि वर्टिकल लाइन पे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल पे तो चेंज कर रहे हैं? डू यू रिमेंबर? इसी का मैंने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था तुम्हें, ऐसा बच्चों. OH, CH3, ये दोनों आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन. तो H ऑलरेडी बिहाइंड द प्लेन जा रहा है, so there is no change to reverse, no need to reverse. Okay guys, तो जरा मुझे इसके बारे में बताओ. लेट अस सी, ये कैसे करते हैं बच्चे? COH, CH3, HOH, HOH. ये लिया मैंने, और मैंने लिया ये बच्चों. क्या उठाया नेक्स्ट? यहां से तुम चीज भी रियलाइज करोगे एक इंपॉर्टेंट. ये मैंने क्या लिया है? पेयर ऑफ enantiomers. Tell me the RS configuration at this carbon and this carbon, and same for this carbon and this carbon. दोनों कंपाउंड्स के अंदर, दोनों हमारे जो मिरर इमेज है, उनमें मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन चाहिए एट 2 and 3. निकालो बच्चों. क्लियर है बच्चों? दे आर पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स. तो इनैंशियोमर्स, अगर तुम्हें एक मॉलिक्यूल दे रखा है, दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है, और पूछा गया है कि तुम्हारा ये आपस में क्या है, आर दे पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स और
डायस्टीरियोमर्स और एनीथिंग, हम कहेंगे अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स है दोनों में, मतलब आर की जगह हमने एस कर दिया, एस की जगह आर कर दिया, देन दे आर पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तुम्हें दिख रहा है पहले वाले में 2 पे आर था, इस वाले में 2 पे एस है, इधर 3 पे एस था, 3 पे आर है, मतलब आर को एस से रिप्लेस कर दिया, एस को आर से रिप्लेस कर दिया। ऐसे रिप्लेस कर देते हो, देन द मॉलिक्यूल एंड दैट अदर कंपाउंड फॉर्म बाय रिवर्सिंग आर एन एस, दे आर अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर। तो अंडरस्टैंड करो, आर आर का इनैंशियोमर कौन होगा बच्चों? एस एस। आर एस का इनैंशियोमर क्या होगा? एस आर। एस आर का इनैंशियोमर क्या होगा? आर एस। और एस एस का इनैंशियोमर क्या होगा? आर आर। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? गुड। तो अगर हमारे पास आर आर है एक, और एक आर एस है, तो वो क्या हो जाएंगे? दे विल बी डायस्टीरियोमर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? एक कंपाउंड है जिसमें आर आर कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरे वाले में आर एस है, मतलब एक पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दूसरे पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो ऐसे को हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। एंड द अबव वंस वर इनैंशियोमर्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बता दो मुझे। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? वेरी गुड। नाउ लेट अस सी हाउ टू गो फ्रॉम वेज डैश टू फिशर। ये समझ गए गाइस, फिशर में और वेज डैश में तुम्हें आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आ गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? गुड। बच्चों अब पहले काम करते हैं, पहले ये देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश टू फिशर। हाउ टू कन्वर्ट वेज डैश टू फिशर। ये लिया बच्चों हमने, ठीक है ना गाइस? इसका अगर हमें फिशर बनाना है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना हमारी, इन ग्रुप्स को रख दो वर्टिकल लाइन पे। इनको रख दो किस पे गाइस? वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन का मतलब समझ रहे हो? ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। COH ऊपर, बच्चों आवाज नहीं, CH3 नीचे। अब जो सॉलिड वेज पे है उसको फेंक दो ऑन ऑपोजिट साइड। समझ गए? तो OH आएगा लेफ्ट में, H आएगा राइट में बच्चे। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एक बार इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसमें देखो आर एस है, दे शुड बी सेम, क्योंकि मॉलिक्यूल इज सेम, द कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सेम। पहले वाले में क्या आ रही है बच्चों? एस आ रही है। और दूसरे वाले में क्या आ रही है बच्चों? दूसरा वाला भी एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों? वह ये हमारा आ रहा है आर, आर का रिवर्स करके एस। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ग्रेट। फिशर से अगर हमें वेज डैश बनाना है, तो एक काम करो, इन दोनों को, हाँ इन दोनों को लाइन पे डाल दो। नहीं नहीं, 1 सेकेंड, फिर भी बता दूं मैं। एक ग्रुप को दूसरी साइड फेंक दो, लेकिन जिस साइड में फेंकोगे, मतलब जिस भी ग्रुप को फेंकोगे उसको सॉलिड वेज पे भेज दो। जिस भी ग्रुप को ऑपोजिट साइड में फेंकोगे उसको सॉलिड वेज पे फेंक दो। मतलब तुम इसको ऐसे भी बना सकते थे, इस मॉलिक्यूल को तुम ऐसे भी बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। COH CH3, H इधर और OH इधर। समझे या नहीं समझे गाइस? मतलब इसको तुम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। आइडिया इज जिस ग्रुप को ऑपोजिट साइड में फेंक रहे हो उसको सॉलिड वेज पे फेंकना है। समझा नहीं समझे गाइस? प्रेटी सिंपल, इट इज वेज डैश टू फिशर।
इतना आसान वैसे है नहीं, लग रहा होता है आसान है, नहीं होता। हाँ बेटा। कर लिया नोट बच्चों? हाँ बच्चों, इसके बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? बच्चे यहीं से कुछ कहना ही नहीं है। गाइस हम ये जो सिंपल लाइंस हैं उनको हम वर्टिकल पे बनाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, ये है। इसको मैं वैसे बताऊंगा, इसका एक शॉर्टकट भी है, इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम। कई बार पूछ लेते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग फिशर डायग्राम क्या है, फिशर स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? अब तुम रियलाइज करो, ये एक्चुअली टफ है, पहली चीज दिस इज अ बिट टफ। हम सीओएच को ऊपर रख रहे हैं, है ना? हम सीओएच को क्या रख रहे हैं? ऊपर रख रहे हैं। मतलब ये जो सीओएच यहाँ पे है इसको हमने ऐसे रखा। तुम ऐसे मान के चलो, तुम ऐसे देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर है यहां तक? मतलब हम क्या करते थे, वी यूज टू थ्रो ओ एच ऑन दिस साइड। हाँ है ना बच्चों? तो तुम विजुलाइज करो, ये ओ एच किस तरफ जाएगा। ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थोड़ा विजुलाइज करके देखो, ये ओ एच को जब हम इधर फेंकेंगे तो ओ एच किस साइड में जाएगा? इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर ओ एच विल बी। थोड़ा ऐसे देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। इट इज समथिंग लाइक दिस, तुम ऐसे देख रहे हो। दिस इज हाउ यू आर लुकिंग एट इट। ठीक है बच्चों? ओ एच इज लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज समझ में आई नहीं आई? हाँ, ओ एच लेफ्ट में होगा ना बेटा? ओ एच विल बी ऑन लेफ्ट एंड एच ओवर हियर। और थर्ड वाले में भी ओ एच विल बी ऑन लेफ्ट, एच विल बी ऑन राइट। तुम एक काम करो, एक आसान तरीका बताता हूं, एक आसान तरीका बताता हूं। एक चीज देखो, एक काम करो, इसी मॉलिक्यूल को, सुनते आओ बच्चों, इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बना सकता हूं। अब समझ में आ जाएगा तुम्हें इजीली। नॉट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओ एच, ओ एच। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस। अब क्लियर हो गया? दैट इज ग्रेट। क्यों बेटा? बेटा नहीं नहीं, दिस वन इज इजियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ओ एच को कहां भेज देंगे? लेफ्ट साइड में, वही तो किया है। इधर भी ओ एच को हमने कहां भेज दिया? लेफ्ट साइड में। समझे या नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? हाँ, समझ में आ रहा है ना बच्चों? दैट इज गुड। बेसिकली जो वेज पे होता है उसको हम ऑपोजिट साइड में फेंक देंगे, सॉलिड वेज पे जो होता है उसे हम ऑपोजिट साइड फेंक देंगे। ठीक है बच्चों? क्लियर है? गुड। तो एक एग्जांपल और उठाते हैं। इट इज अ टफ एग्जांपल गाइस, ध्यान से देखो। सी ओ एच, ओ एच, ओ एच, सी एस सी। इसको कैसे करोगे बच्चों? बताओ मुझे। बच्चे गजब है भाई। 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक। बच्चों इसको तुम ऐसे विजुलाइज कर लो, ये हमने जो बना रहे हैं उस पर ध्यान दो बच्चों। तुम्हारा ये इस तरीके से बना दिया मैंने। सी ओ एच, ये है सी एस थ्री, ये था हमारा ओ एच, और यहाँ पे ये था ओ एच बच्चों। हाँ है ना? गाइस विजुलाइज इट प्लीज, आवाज नहीं। ये लेव सी ओ एच, सी एस थ्री, ओ एच ऑन लेफ्ट, एच ऑन राइट, ओ एच ऑन राइट, एच ऑन लेफ्ट।
ये बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर हो गया? हर एक बच्चों को क्लियर है? कुछ ज्यादा ही स्पीड पे कर रहे हैं बच्चे। मुझे लग रहा था कि बच्चों को काफी टाइम लगेगा इसके अंदर। हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, दैट्स वेरी गुड, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्यों नहीं? ठीक है बच्चों। अब दो और तरीके होते हैं टू रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। उसको ज्यादातर हम किस में पढ़ते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं, लेकिन मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। उसमें उसमें उसका ज्यादा यूज है, लेकिन आइडिया यूज यहां पे भी है। ठीक है ना बच्चों? स्टार्ट करें? लेट अस स्टार्ट। हाँ बोलो। नहीं, अभी 6:30 नहीं हुए। पहले आते हैं बच्चों, आवाज नहीं, आवाज नहीं प्लीज। ये है हमारा न्यूमैन एंड सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। ओके गाइस, आवाज नहीं बच्चों, प्लीज आवाज नहीं। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन पे आते हैं गाइस। दिस इज योर सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, COH, CH, OH, CH, OH, CH3। इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसका ओके बच्चों, ये मैंने एक बना दिया। फाइन। एक काम करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सिमेट्री। CH3 की जगह COH ले लो। अगर मैं ये बनाता हूं, अगर मैंने उसका ये बनाया, तो मुझे बताओ, इज द मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? मेक अ प्लेन ऑफ सिमेट्री गोइंग लाइक दिस। HH is lying on same side, OH is lying on same side, COH is lying on same side. और ये दोनों एटम्स क्या है? दीज आर द कार्बन एटम्स, ये वाले कार्बन एटम्स। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। प्रीटी इजी, राइट? सो दिस इज योर मीसोफॉर्म। ठीक है बच्चों, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब मैं इसी का फिर मीजो बना रहा हूं, बट इन अ डिफरेंट वे। हाँ, आइडिया इज सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन इज अलाउड। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो सकता है, पाए होगा तो नहीं होगा। हाँ ना बच्चों? टेल मी, इज दिस गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट? बोलो गाइस। हाउ अबाउट द सेंटर ऑफ सिमेट्री? This OH is coming out of the plane, it is going behind the plane. This H is coming out of the plane, this is going behind the plane. This COH is above, this is below. So this too represents a mesoform. और सही पूछा जाए तो ये दोनों ही हमारे सेम है। तुम कहोगे सर सेम तो ना दिख रहे। गाइस एक काम करो, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करो। COH को अगर नीचे लेके आओगे तो OH यहां पहुंच जाएगा, H यहां पहुंच जाएगा। यही तो बना रखा है मैंने, या कुछ और बनाया है? क्लियर हो गया? तो ये गॉट अ मीसोफॉर्म। किसी बच्चों को डाउट? गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, थोड़ा इसको विजुलाइज करके देखो, या पहले ऊपर वाले को विजुलाइज करते हैं। ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसका अभी इसी मॉलिक्यूल का मैं क्या बनाने जा रहा हूं? होल्ड ऑन अ सेक। इसको मैं ऐसे बनाता हूं, दैट वे इट वुड बी इजियर। COH, COH, OH, OH। प्लीज टेल मी, यहां से यहां पहुंचे या नहीं पहुंचे? समझ गए? हाँ हाँ, तो दैट्स गुड। COH, COH ऊपर, मैंने ऊपर बना रखे हैं। ये C और ये C ये हो गए। नाउ OH इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तुम्हें फील आ गई होगी।
नहीं आया समझ में? ये ओ एच तुम ऐसे मान के चलो कि मैंने इसको बनाया है, अभी तक मैंने इसको बनाया है, ये यहां तो कोई डाउट? अब ओ एच किस साइड में है इन द फर्स्ट मॉलिक्यूल? इसमें ओ एच किस साइड में है, राइट में या लेफ्ट में? राइट में ना, तो राइट में तो बनाया मैंने इसको बाहर की तरफ, पॉइंटिंग आउटसाइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नहीं आया समझ में? आना तो चाहिए गाइस। जो राइट में है उसको हमने, क्या बेटा? हाँ हाँ, राइट मतलब बाहर की तरफ, राइट। ये राइट मतलब ट्राई टू विजुलाइज, अगर तुम राइट ऐसे देख रहे हो तुम, तो ओएस तुम्हारा राइट साइड में लाया कर रहा है, आउटसाइड, इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू। हाँ हाँ। तो जरा बच्चों इसके बारे में बताओ क्या बनेगा। हाँ, अब देखो इसका क्या बनेगा, इस मॉलिक्यूल का। इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, अप अप डाउन अप, ये सी ओ एच, ये सी ओ एच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देखो सी ओ एच लिया हमने, फिर नीचे आए, फिर अप, फिर नीचे सी ओ एच। पैटर्न समझ आया? अब जो ओ एच राइट में है वो कहां पे आएगा बच्चों, और ये कहां जाएगा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? और समझ में आया नहीं आया? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? गुड, नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। फिर हम आएंगे किस पे, न्यूमैन प्रोजेक्शन पे। अच्छा लग रहा है आज? समझ आ रहा है? हाँ, न्यूमैन आज ही करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? न्यूमैन आसान है, न्यूमैन में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम। न्यूमैन प्रोजेक्शन, लेट अस गो ऑन टू न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों। न्यूमैन प्रोजेक्शन में वी मेक इट लाइक दिस। ये हमारा आगे वाला कार्बन एटम है, ठीक है ना? जैसे पहले मैं सोर्स यही बनाया था, ये है, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? मैं पोजीशन ग्रुप्स लगाया था, यहाँ पे सी ओ एच, यहाँ पे सी एस सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच। तो जो आगे कार्बन एटम है ये आगे वाला माना जाता है, ये पीछे वाला माना जाता है। ठीक है बच्चों? तो जो आगे वाला कार्बन एटम है दैट इज डिनोटेड बाय अ पॉइंट। अब इससे ये अटैच है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? सी ओ एच, ओ एच, एच। प्लीज टेल मी इज इट क्लियर और नॉट? और जो दूसरे वाला है उसको हम डिनोट करते हैं सर्कल से, दिस इज दिस कार्बन एटम। अब इस पे भी तुम्हारा सी एस थ्री है ऊपर, ओ एच है राइट, एच है लेफ्ट, ये बना दिया। समझे या नहीं समझे गाइस? प्लीज टेल मी दिस क्लियर और नॉट? नहीं नहीं, ये जो बीच वाले कार्बन एटम है ये रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, दिस रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। हाँ, वो पीछे वाला है। हाँ बेटा, जो पीछे वाला है उसको हमने सर्कल से डिनोट किया। अब अगर मैं, बेटा आवाज नहीं, तो अगर मैं ये लेता हूं तो क्या होगा बच्चों? इसको हम कैसे बनाएंगे? ओ एच इधर, एच इधर, सी एस सी इधर। बच्चों कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है ये बताओ मुझे? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बता दो भाई। गाइस बोलो। अब अगर कोई तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन या वेज डैश पूछता है, वहां से आर एस आराम से निकाल लोगे। और बाई चांस कोई तुम्हें 100 हॉर्स प्रोजेक्शन देता है, तो प्लीज कन्वर्ट इट टू फिशर या वेज डैश एंड फाइंड आर एस कॉन्फ़िगरेशन।
समझ में आया नहीं आया बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों, आदित्य बेटा समझ में आया? यस सर। गुड। हाँ, अगर न्यूमेन, हाँ, एंड देन विल फाइंड आउट आरएस कॉन्फ़िगरेशन। नहीं नहीं, बहुत आसान होते हैं ये। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अब अगर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूं, बताते आना। सपोजिंग एक ही काल सेंटर है और उस पर कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो उसका जब मिरर इमेज होगा, इनएंचुअल होगा, इट विल हैव एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक पे आर आर है तो उसके मिरर इमेज पे क्या होगा? एस एस। और तुमने एक मॉलिक्यूल देखा जिसमें आर आर है और आर एस है, दे आर अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। वेरी गुड बच्चों।